अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने भी अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए 3 तलाक एक बार में दे दिया है तो फिर आपको भी 4 साल की जेल हो सकती है, साथ साथ जुर्माने भी देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 3 तलाक को बैंड कर दिया गया है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन मैरिज 2019 के सेक्शन 4 में अगर आप लोग एक बार में 3 तलाक अगर आपका पति आपको देता है बिना कोई कारण बताए, या फिर आप अपनी पत्नी को बिना कोई कारण एक बार में 3 तलाक देते हैं, चाहे वो फ़ोन पर हो या लिखित हो, कोई भी तरीके से, तो सेक्शन 4 के तहत आपको 3-4 साल की सज़ा होगी, साथ साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने ये साफ कहा कि आपको आपका पर्सनल 9 तलाक देने का एक वैलिड रीज़न वो भी मांगता है और हम भी मांगते हैं। आप एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकते। उसके लिए आपको बहुत सी तलाक़ें हैं जिसको आप थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकते। क्योंकि इंसान कभी कभी गुस्से में आके गुस्से में आके कभी किसी के बातों में आके ज़िद में आके तलाक दे देता है और बाद में चल के उसे भी पछतावा होती है और दूसरे को भी। एक बार 3 तलाक दे देने से आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने तलाक दिया है उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक महिला को पहले ही आपको ये तलाक आप देते हैं, 3 तलाक दे या कोई और तलाक दे या खुला दे या कुछ भी हो, लेकिन आपको देने से पहले रीज़न बताना पड़ेगा। अगर कोई महिला भी अपने पति को तलाक देना चाहती तो उसको भी रीज़न बताना पड़ेगा कि आखिर मैं तलाक क्यों दे रही हूँ या क्यों लेना चाहती हूँ। अगर कोई पति अपने बीवी को तलाक दे रहा है, आपको शरीयत ने तलाक देने का हक दिया है, लेकिन आपको एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा। अगर आपने वैलिड रीज़न उसे नहीं बताया और आपकी बीवी कोर्ट में चली जाती है ये कह के कि मेरे शौहर ने मुझे एक बार में 3 तलाक दे दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं था, मुझे कुछ बताया भी नहीं, तो बाबू आपको बहुत भारी जुर्माना लग सकती है और साथ साथ 4 साल की कैद भी हो जाएगी। कानून औरतों को लेके काफ़ी सख्त हो गई है, ये आपको अच्छे से पता होगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचिए। ऐसा नहीं कि हमारे शरीयत ने हमें ये चीज़ कह दिया हमें वही करना है, नहीं, पहले सोचिए कि क्या आप सच में उसके साथ नहीं रहना चाहते, क्या वो सच में ऐसा कुछ है। किसी की बात में आके गुस्से में आके कोई भी अपना पर्सनल डिसीजन मत लीजिए। एक बार सोचिए समझिए फिर डिसाइड कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या चल रही है जिसका हल आपके पास नहीं है तो मुझसे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके राह बताऊंगी, आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। आप कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, आप परेशान हैं, तो भी आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मैसेज के जवाब दूंगी। कमेंट